गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो अभी तक हमने क्या किया था बेटा? अभी तक हमने कल इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया। क्या देखा था बेसिकली इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा है। अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या बन रहा है? g ऑफ x। तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? f ऑफ x। ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो पढ़ा था। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x। x स्क्वायर प्लस 3 का भी डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। x स्क्वायर प्लस 9 का भी डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो जब हमने ये पढ़ा था तो हमको पता चला सबका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? सेम। लेकिन अगर सबका इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे कभी x स्क्वायर आएगा, कभी x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, कभी x स्क्वायर प्लस 9 आ रहा है। इसका मतलब हमने कंक्लूड किया था कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है? 0। ठीक है, तो इसीलिए कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हमने क्या कंक्लूड किया था? अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस c। व्हाट इज c? c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो वो कुछ भी हो सकता है। डेफिनाइट है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड चीज पढ़ी थी। सेकंड चीज क्या पढ़ी थी? सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शंस हो उनका इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट करते हुए चलो। ठीक है, और जब जब इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के आगे क्या लगाना है? dx लगाना है। जब सॉरी जब तक के इंटीग्रेशन और dx की साइन एक साथ नहीं दिखेगी तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था जिसका इंटीग्रेशन कर रहा है दैट इज इंटीग्रल, और जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल का एक और नाम था प्रिमिटिव। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं हम, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन बेसिकली नहीं करते, बट एक समय के बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है तब हम इंटीग्रेट ही करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन को कैसे अरेंज करना? पहला काम फंक्शन को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। व्हाट इज आइलेट रूल? I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। ये सारे फंक्शन हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, उसके बाद अरेंज करने के बाद जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है? यहाँ पे बड़ा इंटीग्रेशन लगता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा जब डिवाइड में आ जाए फंक्शन, कैसे आ जाए? दो फंक्शन फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम देखेंगे बेटा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर मतलब कब प्रॉपर होगा? जब ऊपर वाला छोटा होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री में एक का डिफरेंस हो, जैसे ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे में क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे में डिग्री क्या है? 3 है। इसका मतलब डिग्री में डिफरेंस कितना आ गया? 1 का डिफरेंस। तो याद रखना जब डिग्री में 1 का डिफरेंस हो तो हम क्या करेंगे? नीचे जो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना। बस याद रखना कैसे करना है वो सब आगे बताते चलूंगा। ठीक है, और अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और डिग्री में 1 का डिफरेंस नहीं है तो इसके लिए हमारे पास दूसरी भी मेथड है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है? अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो देखेंगे ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मतलब समझ में आता है? इम्प्रॉपर मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या है? या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। अगर इक्वल है तो देखो, अगर सॉरी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो हमेशा याद रखना डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमको थोड़ा और फास्ट करना है तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर या तो बड़ा है या फिर इक्वल। इक्वल है तो डिनोमिनेटर जो है उसको कहां? न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और अगर बड़ा है तो सिर्फ डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, इक्वल है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक का तुमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं वो बेसिक फॉर्मूले को अभी हम आगे कवर करते हुए चलेंगे।
क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में मैं ग्रुप बना के चलूंगा। ग्रुप मतलब जैसे अगर ग्रुप क्यों बनाते हैं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रुप बना के रखो तो हमारे माइंड में प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन होगा तो हमारे डायरेक्ट माइंड में क्लिक होगा कि हाँ इसका आंसर ये है। और बेटा याद रखना, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को इतना प्रैक्टिस किए थे कि पूरे माइंड में फिट थे। ठीक है, अगर वैसे ही सारे फॉर्मूले को तुम अच्छे से करते हुए चलोगे, सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में अच्छे से अगर चिपके हुए होंगे, तो याद रखना एक भी प्रॉब्लम में तुमको, एक भी क्वेश्चन में तुमको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे तुम्हारे एफर्ट्स हैं। ठीक है, अभी तो तुम लोगों को क्या करना है, जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट को एकदम माइंड में स्टिक करके चलना। जैसे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। अभी से तैयारी में लग जाओ, 10-10 बार लिख लो बेटा उसको कॉपी में, पूरे दिमाग में चिपके होना चाहिए। वैसे ही सेम इंटीग्रेशन के भी सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में चिपके होना चाहिए। है ही कितने फॉर्मूले बेटा, करना कितना याद है, देखो पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, याद ही है, रिवाइज करना है हमको। ठीक है, उसका लिमिट्स के जो बेसिक फॉर्मूले थे उसको पढ़ लो, उसके बाद डेरिवेटिव के पूरे फॉर्मूलेस पढ़ लो, एंड लास्ट इंटीग्रेशन। इसके अलावा ज्यादा तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो याद रखना बेटा, इसके बाद जो भी हमारे चैप्टर आएंगे वो बहुत परफेक्ट होते हुए चलेंगे। जो हमारा मेजर टास्क होता है, मेजर टास्क क्या है, मेजर टास्क होता है हमारा लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तुम्हारी पूरी सेकंड बुक कवर हो जाएगी तो तुम्हारे ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इसी चैप्टर को हम थोड़ा लंबा लेंगे, बाकी सारे चैप्टर कैसे, बाकी सारे चैप्टर बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अगर इसमें पकड़ है तो सारे चैप्टर आसान है। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन में मैं सबसे पहले ग्रुप ए के फॉर्मूले बता दूंगा। ग्रुप ए किसको बोल रहा हूं बेटा मैं? ग्रुप ए में बोलूंगा, ग्रुप ए मैं किसको बोलूंगा? ग्रुप ए में बोलूंगा बेटा बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेज को, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल को ग्रुप ए में इंक्लूड कर दे रहा हूं। किसको इंक्लूड कर रहा हूं? बेसिक अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली चीज डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बता दो बेटा? x का डेरिवेटिव 1, तो इसको उल्टा मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 साथ में किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? x, लेकिन साथ में हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। पहला फार्मूला है उसमें, तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है वैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। डेरिवेटिव ऑफ मतलब अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x। तो बेसिक पहला फार्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा? x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? dx क्या होगा? x प्लस c। और वैसे ही मेजर चीज है कि अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट को मैं कहां निकालूंगा? कांस्टेंट को निकालूंगा बाहर। यही याद रखो, कांस्टेंट को कहां निकालूंगा? बाहर, इनटू dx प्लस। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी कांस्टेंट दिखा, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट दिखा, कांस्टेंट को कहां निकालते थे? बाहर। लिमिट्स में भी जब कांस्टेंट दिखा तो कांस्टेंट को कहां फेंकते थे? बाहर। वैसे इंटीग्रेशन में भी जब कांस्टेंट दिखेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, बाद में सॉल्व करो। क्लियर? तो ये बेसिक दो प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन ऑफ k into dx, कोई भी कांस्टेंट दिखा किसी भी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को कहां निकालेंगे? बाहर। क्लियर है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। पहला बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं? ये सारी चीजें लिमिट ऑफ सम। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल तो फॉर्मूले को याद रखना है। बोलो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट दिखा तो कांस्टेंट को बाहर, dx प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? x टू द पावर n dx। जब भी मैं बात कर रहा हूं x टू द पावर n dx की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये याद रखना दिस x मतलब है लीनियर इक्वेशन, x मतलब लीनियर
लीनियर फंक्शन, क्या बोलो इसको, लीनियर फंक्शन। एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका पावर 1 हो, ऐसा फंक्शन जिसका पावर 1 हो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लीनियर फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1 इनटू, हमेशा याद रखना बेटा, इनटू हमेशा, जैसे अपन डेरिवेटिव में क्या होता है, इनटू ddx ऑफ x, यहां पे क्या बोलोगे, इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c। एक चीज याद रखना बेटा, क्या है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज है। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान दो, जैसे अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2, क्या होता है बेटा, 2x। डेरिवेटिव ऑफ sin x होल स्क्वायर, तो इसको भी कैसे पढ़ते हैं, x टू द पावर n x का पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 इनटू ddx ऑफ x, x मतलब sin x, ऐसे ही करते थे। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने बोला तुमको 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, इसका होल टू द पावर 8, कैसे सॉल्व करते थे, n मतलब a, x मतलब ये 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, इसका पावर n माइनस 1 8 माइनस 1 इनटू ddx ऑफ x, इसका डेरिवेटिव ऑन 5x² प्लस 3x² प्लस 2, ऐसे ही सॉल्व करते थे बेटा। फिर क्या करते थे हम, बाकी सब एज इट इज, 8 एज इट इज, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2 एज इट इज, उसका पावर 7। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका कितना होगा, 15x² प्लस 6x, इस तरीके से करते थे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। मतलब यहां पर जब मैं फार्मूला, हर जगह फार्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है, ddx ऑफ x टू द पावर n, ddx ऑफ x टू द पावर n। तो मैंने कभी तुमको ऐसा बोला क्या, x मतलब x, ठीक है, x मतलब x नहीं होता, x मतलब कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का पावर n हो, ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, and x का पावर n माइनस 1 इनटू ddx ऑफ x, इस तरीके से लिखते थे। तो जब मैंने तुमको ये पढ़ाया था तो क्या बोला था, व्हाट इज x, x मतलब होता है, x मतलब क्या होगा, x मतलब कोई भी फंक्शन, यहां पे बोलूंगा x है, x इज एनी फंक्शन, तो किसी फंक्शन का पावर 2, यहां पे sin x, x मतलब क्या होगा, sin x मतलब एक फंक्शन, फंक्शन का पावर 2। यहां पर क्या बोला मैंने, यहां पे बोला 5x³ प्लस 3x² प्लस 2 का पावर 8, मतलब x का पावर 8। तो यहां पर हर जगह x लीनियर नहीं था, लेकिन यहां पर जब मैं बात करूं तो x क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, x क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, कोई भी फंक्शन नहीं चलेगा, x मतलब x ही, व्हाट इज x, x मींस लीनियर इक्वेशन, x² भी आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया तो सॉल्व नहीं कर सकता हूं। ध्यान दो, जैसे अगर मैंने तुमको बोल दिया यहां पे x टू द पावर n का फार्मूला हमको अप्लाई करना, ये चीज क्लियर है बेटा। अब देखो समझ लो, मुझे x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, इसका पावर n, ठीक, dx, बताओ बेटा कैसे बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, बट व्हाट इज x, x इज द लीनियर फंक्शन, x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी लीनियर फंक्शन। देखो x टू द पावर n, x शुड बी लीनियर इक्वेशन, देखो बेटा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है लीनियर फंक्शन, मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या आएगा बोलो कैसे करूंगा, व्हाट इज x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, वहां पे मल्टीप्लाई में ddx ऑफ x लिखते थे, यहां पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करो, क्या बोला मैंने, ax प्लस b का पावर n, तो इसको कैसे लिखूंगा, ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर, इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, x कौन है, x इज ax प्लस b, x इज लीनियर फंक्शन, x क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो ax प्लस b का इंटीग्रेशन बता बेटा क्या होगा, ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा a, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस c, ये आंसर है, क्लियर है। बट अगर तुमको ऐसा दिखा दिया ax² प्लस bx प्लस c,
होल टू द पावर 3। दिख रहा है x टू द पावर n, x टू द पावर n अप्लाई करोगे बेटा x टू द पावर n, ऐसा कर सकते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इनटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x। व्हाट इज x? 2ax प्लस b प्लस c। देखो इसका डेरिवेटिव क्या, a बाहर x स्क्वायर का 2x, तो 2ax प्लस b बाहर x का 1 कांस्टेंट का 0। तो इस तरीके से। बट ये सही है क्या बेटा? नहीं, ये क्या हो गया? रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज यहाँ पे जो है देखो बेटा ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर इक्वेशन, मस्ट बी लीनियर फंक्शन। क्या होना चाहिए था? ये लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है क्या? नहीं। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है, अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे x टू द पावर n अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखना। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। कांस्टेंट दिखा, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो इसको कैसे याद रखोगे? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c। बट व्हाट इज x? x मस्ट बी लीनियर फंक्शन। x मस्ट बी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? देखो x का हाईएस्ट पावर क्या था? 1। लीनियर। x का हाईएस्ट पावर 2। यहाँ पे मस्ट बी लीनियर फंक्शन। लीनियर था क्या? नहीं। पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक। क्लियर है बेटा? पक्का? तो ये नोट करना है हमको। तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्या लिखा अपन ने? x टू द पावर n dx इक्वल्स टू ये। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूट x, बता दो तो ऐसे ही बता दोगे रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो बेटा रूट x का इंटीग्रेशन, रूट x का इंटीग्रेशन। बोलो रूट x को मैं क्या बोल सकता हूं? रूट x को याद रखना बेटा, x को मैं क्या बोलूंगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx बोलूंगा। x का पावर रूट x मतलब x का पावर 1/2। अब बता दो, जैसे ही मैंने बोला x का पावर 1/2 तो सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? x का पावर 1/2 है। अब ध्यान दो, इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको बोला मैंने n, इसको क्या बोला? n। और ये क्या है? x। व्हाट इज x? x क्या है बेटा? x है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सॉरी, x क्या है? x इज लीनियर फंक्शन। x इज लीनियर फंक्शन, उसका पावर क्या है? n। ठीक है। तो क्या बोलूंगा? x का पावर n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन x का 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इनटू dx, इनटू dx। क्लियर? तो बताओ यहाँ का आंसर क्या आएगा तुम्हारा? x का पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 को ऊपर लिखते हैं, प्लस इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, x मतलब 1। ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 का पावर 2 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 1। जब भी रूट x दिखा तो सीधा क्या याद रखोगे? 2/3 इनटू x का पावर 3/2 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c। समझ में आएगा बेटा तुमको? इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c। ठीक है। इसका फार्मूला बना के याद नहीं रखा तो भी चलता है, x टू द पावर n अप्लाई करना याद रखना। फार्मूला सिर्फ यही वाला याद रखना। ठीक है। फार्मूला कौन सा याद रखना? यही फार्मूला याद रखना। लेकिन बेटा बहुत सारी जगह कुछ अच्छे फार्मूला है, ध्यान। जैसे हम याद करो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/x का बोलो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है। बोलो डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा? माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लिखना है, x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखना है? माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए? 1/x, क्या होना चाहिए? 1/x। और ये माइनस इधर से हट के कहां लगा दिया मैंने? यहां पे। ठीक है। और यहां पे इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, याद रखना बेटा। ठीक है। और ये फार्मूला काफी बार फिजिक्स में हमको तो मैक्सिमम टाइम यूज होता है, इसलिए फार्मूले को दिखा के दे देता हूं, याद रखना। क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। सॉल्व तो कर सकते हो, x स्क्वायर के ऊपर भी होता है x का पावर -2, -2 होगा तो -2 प्लस 1 -1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c कर सकते हो dx।
लेकिन याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब क्या बोलोगे, जो भी लीनियर फंक्शन है x मस्ट बी लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन का क्या है, स्क्वायर, लीनियर फंक्शन का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, माइनस 1 बाय x इंटू 1 बाय डी डी एक्स ऑफ x प्लस, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम ax प्लस b लेके सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बोला, ax प्लस b, ax प्लस b, इसका पावर कितना, 2 dx, बोलो दिख रहा है क्या बेटा, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन का पावर 2, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन का पावर 2 इनटू dx, तो क्या बोलूंगा, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन का पावर 2, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर बोलो, 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय x, माइनस 1 अपॉन x, व्हाट इज x, x इज द लीनियर इक्वेशन, ax प्लस b, समझ में आया, माइनस 1 एज इट इज अपॉन वही x, x मतलब कौन, ax प्लस b, ठीक है, इनटू एज इट इज 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, x कौन है, ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव, बोलो बेटा ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a, ठीक है, प्लस a बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 अपॉन a प्लस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आएगा बेटा अप्लाई कैसे करना है, तो इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्या बोलोगे, dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, क्लियर है। फास्ट बेटा पॉज करके नोट डाउन कर जल्दी से, हो गया बेटा सबका, चलो अब इसके बाद और दो फॉर्मूले हम कवर करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, बेटा याद रखना हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, देखो ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हुआ बताओ, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x इनटू ddx ऑफ x होगा ना, सेम उसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x लिखूं तो क्या बोलूंगा इसको, log x, क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इज नथिंग बट log x, ठीक है, क्या बोलेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, हमेशा याद रखें इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, क्लियर है, ध्यान। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ x इनटू 1 बाय ddx ऑफ x प्लस, क्लियर है बेटा। अब ध्यान देना, व्हाट इज x, x इज द लीनियर फंक्शन, हर समय यही बोलना, x क्या है, x है लीनियर फंक्शन, कभी मैं ऐसा करूंगा, लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब यहां से थोड़ा देखो, मुझे बताओ अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी से लिखता हूं, बाद में तो बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना, मैंने बोला नीचे में एक फंक्शन है, नीचे में क्या है, फंक्शन है, बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, नीचे में एक फंक्शन है f ऑफ x और ऊपर में उसी का क्या दिया है, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, ध्यान दो, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, नीचे में x का डेरिवेटिव 1, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, ऐसा लिखना है, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, समझ में आएगा, क्या बोलोगे, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर नीचे में कोई फंक्शन है और ऊपर में उसी का डेरिवेटिव है, नीचे में कोई फंक्शन है और ऊपर में उसका क्या है, डेरिवेटिव, का आंसर क्या आता है, आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस 3,
तो इसी से ये याद रखना है, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, नीचे में x ऊपर उसका डेरिवेटिव, का आंसर क्या आएगा log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x। क्लियर? सेम अगर जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया होता है, मैंने इसकी जगह क्या लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b। ठीक, बोलो नीचे में लीनियर फंक्शन है, क्या आंसर आएगा? देखो नीचे में लीनियर फंक्शन 1 बाय x का log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x ax प्लस b इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, नीचे में जो x है मतलब जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसी का, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसी का हमको क्या करना है, जो लीनियर फंक्शन है उसी का हमको डेरिवेटिव करना है। बोलो बेटा इसका डेरिवेटिव a बाहर x का डेरिवेटिव 1b प्लस इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर है बेटा? तो ये काम तुम लोगों को करना है। चलो फिफ्थ वाला भी ध्यान रखना, क्या है फिफ्थ वाला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x dx ऐसा दिखा तो क्या बोलोगे? 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन देखो सॉल्व किया तो पता चलेगा 2 रूट x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c। अगर नीचे में 1 के नीचे में क्या लिखा है? रूट ऑफ x, रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आंसर क्या लिखोगे? 1 अपॉन रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल dx। क्लियर है? इज इक्वल टू 2 रूट x। व्हाट इज x? x इज द लीनियर इक्वेशन। यहां पे बेटा x मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, x मतलब x ही, दैट मींस x मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल था तो x मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। क्लियर है? तो 1 बाय रूट x dx इक्वल्स टू 2 रूट x इनटू 1 बाय dx ऑफ x प्लस। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं ये x है मतलब ये एक फंक्शन है और फंक्शन रूट के अंदर है और जो रूट के अंदर है उसी का डेरिवेटिव बोले, x का डेरिवेटिव क्या है? 1। तो इसी को अगर मुझे लिखना है ऐसा बोल सकता हूं, रूट के अंदर एक फंक्शन है, रूट के अंदर क्या है? एक फंक्शन f ऑफ x और ये जो रूट के अंदर फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है f डैश ऑफ x। तो आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर आएगा 2 और वही रूट मतलब रूट ऑफ दैट फंक्शन प्लस, समझ में आया? रूट 2 रूट ऑफ दैट फंक्शन प्लस। तो ये याद रखना है बेटा, नीचे में f ऑफ x है, नीचे में एक फंक्शन है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव, आंसर log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x। रूट के अंदर एक फंक्शन है, रूट के अंदर क्या है? एक फंक्शन है और ऊपर में उसी फंक्शन का क्या दिया? डेरिवेटिव। क्या आंसर आएगा? 2 रूट f ऑफ x, 2 रूट f ऑफ x प्लस। क्लियर है? तो ये दोनों चीजों को फास्ट नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा सबका? चलो ये हो गए हमारे 4-5 फॉर्मूले जो भी है, ठीक है। इसके बाद और 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल, कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो बोलो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होगा? बोलो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता था? e टू द पावर x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होगा? e टू द पावर x। समझ में आया? कि साथ में क्या है? प्लस, ठीक है। बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x? e टू द पावर x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। हर जगह सब बोलना, लेकिन ये नहीं बोलना कि नीचे में जो x होगा, जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका ये करना है, क्या करना है हमको? डेरिवेटिव करना है। प्लस e टू द पावर x dx का क्या होगा? e टू द पावर x इनटू 1 बाय dx ऑफ x प्लस। वैसे ही लास्ट वाला हम पढ़ेंगे a टू द पावर x dx। a टू द पावर x dx क्या है? a टू द पावर x अपॉन log a इनटू 1 अपॉन dx ऑफ x प्लस, ठीक। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले तुमको याद रखना है, ठीक है। e टू द पावर x का क्या बोलोगे? e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू 1 बाय ddx ऑफ x प्लस। क्लियर है? वैसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx का क्या होगा? a टू द पावर x डिनोमिनेटर में log a इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस c इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x कॉमन है। क्लियर है बेटा? चलो जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े ग्रुप ए के वो सारे के सारे एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। शुरुआत में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा याद रखना है तुमको?
पहला फॉर्मूला याद रखना है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x प्लस 3, ठीक है। इसी में याद रखना है हमको सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx, कांस्टेंट हमेशा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 3, ठीक है। ऐसे कि अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर, ठीक है। ये दो के पेयर में आना पड़ता है, ये दो। फिर थर्ड वाला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस। उसके बाद फोर्थ क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, माइनस 1 बाय x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बोलोगे, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये दो पेयर में आ रहा था, अब दूसरे पेयर में आ रहा था, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय x का log ऑफ mod ऑफ x प्लस इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस। इसी को हमने और कैसे याद रखना है, इसी को याद रखने का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में डेरिवेटिव, नीचे में फंक्शन, ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x, log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस 3। फिर सिक्स्थ फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले एक जैसे क्योंकि प्रॉपर्टी बना ली थी अपन ने। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x dx, इसको कैसे याद रखोगे, 2 रूट x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस, क्लियर। दैट मींस क्या बोलूंगा मैं, ध्यान दो यहाँ पे, नीचे में रूट के अंदर एक फंक्शन है, ऊपर में उसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, तो क्या बोलूंगा आंसर, पास होगा आंसर 2 और वही रूट प्लस इनटू 1 अपॉन 2 और वही रूट मतलब रूट ओवर h ऑफ x प्लस, क्लियर है। तो इन दोनों का पेयर, और लास्ट में तो एक्सपोनेंशियल का पेयर है, दैट इज 7 फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, 7th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, तो क्या बोलूंगा, e टू द पावर x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 8th फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x dx is equals to a to the power x into 1 upon ddx of x plus, क्लियर है बेटा। इस तरीके से a to the power x upon log a into 1 upon ddx of x plus से, इस तरीके से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्लियर है बेटा, पक्का। तो यहाँ तक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम लोगों को पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना इन सब में, क्या याद रखना है, x मींस x, जैसे मूवी देखी थी ना, नो मींस नो, वैसे x मींस x, मतलब यहाँ पे x क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन, तो x मींस x मतलब x इज लीनियर फंक्शन, यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन, x मतलब x मतलब sin x नहीं, sin x स्क्वायर नहीं, कुछ भी नहीं, x मतलब क्या, x मतलब लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, क्लियर है। डेरिवेटिव में x मतलब हम कुछ भी ले लेते हैं, जो भी आए उसको x बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, x मतलब सिर्फ लीनियर फंक्शन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्लियर। चलो अब जैसे अगर हमको फास्ट एक बार देखना है, जैसे अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को समझ में आए, इन सारे क्वेश्चन को ax प्लस b लेके तुम लोग लिख सकते हो, ये हो गया हमारा ग्रुप बी, ठीक। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की, किसकी बात करते हैं, ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के फॉर्मूले में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो ग्रुप ए में हमने क्या क्या कवर किया, सबको समझ में आया। ग्रुप ए में हमने क्या कवर किया, ग्रुप ए में हमने सारे के सारे फॉर्मूले कवर किए, कौन से, ग्रुप ए में हमने अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल को कवर कर लिया। अब सेकंड चीज आती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा आती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ग्रुप बी में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ग्रुप बी मतलब कौन से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है। सेकंड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तीसरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूले बेसिकली याद ही रखना है तुमको। देखो वैसे तो पता है हमको डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज
cos x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। याद रखना बेटा, लेकिन cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस sin x, तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव में क्या याद रखना, जिसमें c लगता है उसके इसमें माइनस आता है, ठीक है। जिसमें c लगता है उसमें यहाँ पे क्या आता है, माइनस, लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या, नहीं। यहाँ पे cos x का क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x। व्हाट इज x, यहाँ पे भी याद रखना, व्हाट इज x, x must be लीनियर इक्वेशन। हर जगह याद रखना बेटा, x की डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। x must be linear equation, x must be linear equation throughout the integration। याद रखना x मतलब x मतलब x, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन, sin x dx इज cos x, ठीक है, into 1 upon ddx of x plus c, क्लियर, into 1 upon ddx of x plus c। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस sin x, क्या बोलोगे, माइनस sin x into 1 upon ddx of x plus c। ये फॉर्मूले को याद रखना है। अब tan x, बेटा tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log of, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उससे अगर निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। साइड में नोट करते हुए सुनना, जैसे मैंने किसकी बात की, tan x का। अब बेटा मैं tan x की बात करूं तो tan x किसी में भी नहीं आता था, जैसे डेरिवेटिव में देखो तो किसी का डेरिवेटिव tan x होता है, ऐसा होता क्या, नहीं, किसी का भी डेरिवेटिव tan x नहीं होता। तो tan x का इंटीग्रेशन कैसा है, ध्यान, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, नोट कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x को क्या लिखा बेटा मैंने, ध्यान दो, tan x को लिखा मैंने sin x by cos x, ये हमको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x को क्या लिखा, sin x by cos x। और जैसे ही मैंने इसको sin x by cos x लिखा, तो मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, cos x इज f of x, cos x क्या है, f of x, और इसी का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, है क्या बेटा डेरिवेटिव ऊपर, बोलो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो माइनस नहीं था, तो यहाँ पे मैंने माइनस का एडजस्ट किया, ऊपर और नीचे किसका एडजस्ट किया, माइनस। तो नीचे में इसको बोल सकता हूँ cos x इज f of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x मतलब f of x, और cos x का डेरिवेटिव कौन है, cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव कौन है बेटा, माइनस sin x। समझ में आया, नीचे में फंक्शन, ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे f of x, नीचे फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो log ऑफ mod ऑफ फंक्शन, लेकिन फंक्शन कौन था, cos x, फंक्शन कौन था, cos x। और याद रखना बेटा, log की प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस log a, क्या बोला मैंने, माइनस log a, तो जब भी मैं माइनस हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले का रेसिप्रोकल। ध्यान दो बेटा, अच्छे से ध्यान दो, माइनस लॉग ए क्या है, माइनस लॉग ए। अगर मुझे लॉग के सामने से माइनस हटाना है तो मुझे अंदर की सारी वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा, दैट इज रेसिप्रोकल। माइनस लॉग ए का माइनस हटा दिया तो लॉग को क्या कर दिया, पलटा दिया, लॉग के अंदर को क्या कर दिया, पलटा दिया। वैसे मुझे यहां से माइनस हटाना है तो क्या करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ 1 by cos x, log ऑफ mod ऑफ 1 by cos x, ठीक है। और 1 by cos x को क्या बोलते हैं, sec x, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस, ठीक है, क्या बोलेंगे, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। तो इतना याद रखना बेटा, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ sec x into 1 upon ddx of x plus c। धीरे धीरे लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान देना, जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, उसमें क्या था, x फंक्शन है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव बनता है, आंसर क्या था, log ऑफ mod ऑफ x। वैसे ही यहां पे हमने क्या लिखा, sin tan x को लिखा sin x by cos x, फिर पता चला cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x। तो cos x एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, sin x। तो sin x तो नहीं है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस एडजस्ट किया, माइनस ऐसे ही। अब माइनस sin cos x इज अ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव cos x का फंक्शन डेरिवेटिव
साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मतलब f डैश ऑफ x। फिर नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, माइंड में सेट कर लो, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन। तो क्या लिखा log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन। क्लियर है, log ऑफ मॉड ऑफ cos x। क्लियर है, पक्का। उसके बाद माइनस, लॉग के सामने से माइनस हटाना, अंदर वाले को पलटा दो, माइनस को हटाया तो 1 बाय cos x, 1 बाय cos x मतलब log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस। क्लियर है बेटा यहां तक, पक्का। तो ये हो गया हमारा tan x का, क्या होगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x into 1 by ddx of x प्लस। क्लियर। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है। अब तुम लोग खुद से कर सकते हो बेटा cot x का, खुद से ट्राई करना बेटा cot x का। cot को क्या लिखूंगा sin cos x by sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो डायरेक्ट क्या बोलूंगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x, log ऑफ मॉड ऑफ sin x into 1 upon ddx of x प्लस। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये याद रखना, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव log ऑफ मॉड ऑफ sec x into 1 by ddx of x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या है cot x dx into equals log ऑफ मॉड ऑफ sin x into 1 by ddx of x प्लस। ठीक है, फिर क्या बचा sec x। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं sec x। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो इतना नोट कर लो, फिर मैं रफ करके लिखता हूं sec x और tan x। ठीक है, चलो फास्ट नोट करो बेटा, हो गया बेटा। चलो ये चार फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके बाद sec और cot बेटा साइड में लिख के दे रहा हूं, ये भी लिखना है और साथ ही साथ उन लोगों को लिख के रखना है कि फॉर्मूलेस कैसे आए हैं। जब आएगा नया टाइप तो उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान रखो। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे फिफ्थ फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब बेटा sec x dx, sec x का डेरिवेटिव याद है तुम लोगों को, sec x का डेरिवेटिव क्या होता था sec x tan x, sec x into tan x क्या होता था sec x into tan x। तो याद रखना है यहाँ पे इसका क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x plus tan x, क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x plus tan x into 1 upon ddx of x plus क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx equals to log ऑफ मॉड ऑफ sec x plus tan x into 1 upon ddx of x plus c। अब ये फॉर्मूला कैसा आ रहा है तो ये मैं बताऊंगा कहां पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। अभी तो याद रखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहां पे हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसा है। ठीक, अब बेटा ये अकेला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुमको याद रखना है। ध्यान दो बेटा, तुमको याद होगा तो। ठीक है, मैं इधर रफ में लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे लाइन करके तुम भी लिख देना। ठीक है, बोलो इसी को मैंने सॉल्व किया log ऑफ मॉड ऑफ sec x plus tan x। ठीक है, log को रहने दो, इसको सॉल्व करो मैं sec x plus tan x, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। sec x को मैंने क्या लिखा 1 by cos x, tan x को क्या लिखा sin x by cos x, फिर क्या लिखा मुझे 1 plus sin x, यहां पे लिखा मुझे cos x, क्या लिखा। अब याद करो बेटा 1 plus sin x क्या होता है। ठीक है, 1 plus sin x, 1 plus sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 plus sin थीटा 1 cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2। क्लियर है, फिर याद करो ऊपर यहां पे क्या लिखते हैं cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर, नीचे में क्या लिखते थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos x by 2 plus sin x by 2 इस ब्रैकेट में cos x by 2 minus sin x by 2 सेकंड ब्रैकेट, एक प्लस और एक प्लस कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया ऊपर में क्या बचा बेटा, ऊपर में बचा हमारा ब्रैकेट, ध्यान देना विजिबल है ना। ठीक है, क्या है ऊपर में क्या बचा हमारा cos x by 2 plus sin x by 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा cos x by 2 minus sin x by 2। जब भी हमको पेयर दिख रही है cos sin की तो क्या बोला था cos को क्या निकालना कॉमन, cos x by 2 को मैंने निकाला कॉमन, तो क्या बचा 1 plus tan x by 2,
याद आ रहा होगा, ठीक है। cos x by 2 को यहां से भी कॉमन निकाला, क्या बचा 1 माइनस tan x by 2, फिर ये कैंसिल, 1 को लिखा tan pi by 4, क्या लिखा tan pi by 4 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 को लिखा 1 माइनस tan x by 2 into 1 लिखा, मतलब tan pi by 4 into tan x by 2 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे tan a minus tan b अपॉन 1, सॉरी tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, क्या होता है tan a plus b, tan a pi by 4 plus b into by 2, ठीक है। या फिर डायरेक्टली मैंने तुमको फार्मूला भी बोला था, क्या याद रखना था फार्मूला, जान लो अगर तुमको cos और sin की पेयर दिखती है, क्या दिख रही है cos और sin की पेयर दिखती है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे tan pi by 4, ऊपर में जो साइन होगी वो साइन कौन सी साइन है प्लस, और ये जो एंगल होगा वो एंगल x by 2। cos और sin की पेयर दिखे ऐसे ऊपर नीचे तो क्या बोलोगे tan pi by 4, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस इनटू x by 2। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके का याद रखना, साथ में सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसी का मतलब मैं sec x plus tan x को क्या लिख सकता हूं tan pi by 4 plus x by 2, क्या लिखूंगा tan pi by 4 plus mod of tan pi by 4 plus x by 2, ठीक है, into 1 upon ddx of x plus, क्लियर। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of mod of sec x plus tan x, sec x plus tan x into 1 by ddx of x plus c, ठीक है। और या फिर अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ sec x तो क्या होगा log of mod of tan pi by 4 plus x by 2 into 1 upon ddx of x plus c। वैसे सिक्स्थ फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx को कैसे याद रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx को हम याद रखेंगे log of, याद करो बेटा cosec के फार्मूले में माइनस cosec x into cot x होता था, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे cosec x minus cot x into 1 upon ddx of x plus c। और बेटा इसको भी हम कहां पे पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको भी कहां पे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन फार्मूला याद रखना, cosec x का फार्मूला क्या है log of mod of cosec x minus cot x into 1 by ddx of x plus c, क्लियर है। उसके बाद याद रखना बेटा, अब इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तो इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, यहां पे करके दे देता हूं, बोलो cosec x minus cot x, बोलते हो बेटा cosec x 1 by sin x minus cot x cos x by sin x, ठीक है। वही चीज 1 minus cos x upon sin x, cos x का 1 minus cos x का अपन का फॉर्मूला 2 sin square theta by 2 upon sin x का 2 sin theta by 2 cos theta by 2। फॉर्मूले भूल गए क्या बेटा, ठीक है। फॉर्मूले को याद रखना है कि 1 minus cos x क्या होता है 2 sin square x by 2, sin x को क्या लिखूंगा 2 sin x by 2 cos x by 2, एक sin मर गया 2 कैंसिल, sin x by cos x, sin x by cos x is tan x by 2, क्लियर है। तो सीधा क्या लिखूंगा log of mod of tan x by 2 into 1 upon ddx of x plus c, क्लियर। तो ये फॉर्मूले सारे तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना बेटा। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x into 1 by ddx of x plus c। दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या पड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x into 1 by ddx of x plus c। तीसरा फॉर्मूला tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log of mod of sec x into 1 by ddx of x plus c। चौथा फॉर्मूला cot x, कैसे निकालते थे sin x tan x और cot x को, नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x भूल गए तो भी निकालते आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 upon log of mod of sin x into 1 upon ddx of x plus c। फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x का इंटीग्रेशन log of mod of sec x plus tan x into 1 by ddx of x plus c।
कहां से याद रखोगे? डेरिवेटिव में sec x और tan x साथ में आते थे, तो यहाँ पे वैसे करना sec x plus tan x into 1 by ddx of x plus c। और इसी को सिंपलीफाई करने का आंसर क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x का सेकंड फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? log of mod of tan pi by 4 plus x by 2 into 1 upon ddx of x plus c। उसके बाद वाला फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो क्या याद रखोगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx को? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज log of mod of, वहां पे cosec और cot साथ में आता था, माइनस कर देता था, क्या बोले? cosec x minus cot x into 1 upon ddx of x plus c। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोलोगे? इसी को सिंपलीफाई कर दो, log of mod of tan x by 2 into 1 upon ddx of x plus c। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक के सारे फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से और फॉर्मूले बचे हैं और कुछ बेसिक्स और फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है? ग्रुप सी के फॉर्मूले, तो इन दोनों फॉर्मूले को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तब तक के ये सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जब तक के ये होगा नहीं अच्छे से तब तक के हम आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसीलिए बेसिक धीरे धीरे करते हुए अपन सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? अच्छे पढ़ाई करते हैं। बाय बाय।